अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक अच्छी खबर यह है कि मारूफ वकील बाबर सत्तार और तारिक महमूद जहांगीरी इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल के लिए एडिशनल जज बना दिया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी तकर्री की मंजूरी दी और इनकी तकर्री 1 साल के लिए जो है वो अमल में लाई गई है। 1 साल के बाद इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन इनकी कन्फर्मेशन का फैसला करेगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर नासिर सईद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस तकर्री की? बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी और बहुत सी जो है क्वार्टर जो है वो इसमें लगे हुए थे कि शायद ये तकर्री ना हो सके और इस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही थी। आप क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं इन तकर्रियों को? असद शुक्रिया। मैं तो ये तो बहुत खुश आइन अमल है कि एक बहुत ही दोनों बहुत अच्छे नाम हैं। और आपको मालूम है बाबर बाबर सत्तार तो वैसे भी बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने उनके आर्टिकल्स बहुत मशहूर हैं। और आपको याद होगा कि उन्होंने एक आर्टिकल डॉन में लिखा था, तो जिसकी वजह से फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी एक नोटिस ले लिया था। EOBI केस का। वो ईओबी उसमें जो है मेरा भी नाम उन्होंने डाल दिया। मुझे अभी भी उसके नोटिस आते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि ये बहुत ही इनकी लिखाई में बहुत जान है और ये बहुत मतलब इस्तेमाल लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है, बाहर के पढ़े लिखे हैं इनको इस्तेमाल आता है। तो इस तरह की काबिल जज को, काबिल इंसान को जो कि यंग भी हो, उसको ज़रूर लगना चाहिए जज। बिसाइड्स ये कि लोगों में मतलब एक यंग आदमी जब जज बनेगा तो जो यंग लॉयर्स हैं उनको भी उम्मीद बनेगी कि हम भी कभी ना कभी अगर हमने मेहनत की तो हम भी एक मतलब जज बन सकते हैं। अच्छा, तो ये जो बाबर सत्तार साहब हैं, इन काजी फायज ईसा जो उनकी कानूनी टीम का भी हिस्सा रहे, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी पिटिशंस भी की और उनके तज्जिए जो हैं वो इनमें उनका एक स्टांस होता है। तो आपके ख्याल में क्या जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए एक्सेप्टेबल होते हैं इस किस्म के जजेस? देखिए बात सुने, जज अगर ऑनेस्ट हो ना और जज इंडिपेंडेंट हो तो कोई उसको किसी को मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए ये पाकिस्तान में अच्छे जज लगना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्योर्ड है। और अगर इंडिपेंडेंट जज लगेंगे तो वो फैसले भी अच्छे करेंगे। तो फैसले जो अच्छे होते हैं उससे किसी को तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, अगर फैसले में कोई आप कहीं नज़र आ रहा है कि ये मतलब उन्होंने कोई गड़बड़ की है या किसी का साथ दिया, उससे गड़बड़ होती है। लेकिन अगर फैसले अच्छे हों तो मेरा नहीं ख्याल कि फैसले जो है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बाबर सत्तार साहब जो हैं इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, LLM उन्होंने वहाँ से किया। तो इनके आने से आप क्या समझते हैं कि जो ओवरऑल जो हमारी जो जजमेंट, अभी भी आपने बहुत से जजेस की जजमेंट्स पढ़ी होंगी, बाज़ जजेस हैं उनको जजमेंट राइटिंग उनकी शायद इतनी स्किलफुल नहीं होते वो इस पर। तो आपके ख्याल से कि इनके आने के बाद ये जो हमारी जुडिशरी का ये वाला एस्पेक्ट है जजमेंट राइटिंग का, उस पर क्या इम्पेक्ट होगा? देखिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जजमेंट राइटिंग, पता है बहुत सारे जजेस बहुत लंबी लंबी जजमेंट्स लिख देते हैं। जजमेंट जो है ना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जजमेंट शॉर्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। असल में ये जितना अच्छे आप कंसाइज लिखेंगे जल्दी उनको समझ भी आएगी, पावरफुल भी होती है। तो मेरा तो ख्याल है ये एक बहुत अच्छी एडिशन होगी। और चूँकि ये लिखने के मतलब ये इनका एक्सपीरियंस है अच्छा लिखने का और आर्टिकल्स राइटिंग करते रहे हैं और ये बोलते भी बहुत अच्छे हैं। तो आए हो और फिर मतलब बड़े डिसेंट हैं, अच्छी फैमिली के, इनके वालिद भी जज रह चुके हैं। तो मेरा तो ख्याल में ये बहुत अच्छी एडिशन है। और ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम मतलब वैसे भी इसमें बड़े अच्छे जजेस लगे हुए हैं, मतलब एलिवेट हुए हैं। तो ये एक अच्छी एडिशन है। तारिक जहांगीरी साहब भी बहुत अच्छी एडिशन है। और तारिक जहांगीरी साहब की बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारे उन्होंने सफ़र भी किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरा कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अच्छे जजेस लगे हैं और ये हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमने कल कल प्रोग्राम किया था या जी, एक परसों दिन के, का पहले तुम किया। हाँ, तो हमने कहा था कि मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ये एक बहुत अच्छी लोगों की नॉमिनेशन हुई है एज ए जज। तो इंशाल्लाह अब ये अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशल के कमीशन में क्या हुआ जी आज? जुडिशल कमीशन के जो तक थी, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा था कि कुछ प्रेशर जो है कुछ जजेस के अपने भी कंसर्न्स थे। तो तो देखें, वो हमने आपको बताया था ना कि एंटीसीडेंट्स कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, फिर प्रोफेशनल एक कमेटी होती है वो उसकी भी मीटिंग हो चुकी है। तो ये चीज़ें वहाँ डिस्कस हो चुकी होती हैं।
जुडिशल कमीशन में भी लोग अपना डिस्कशन करते हैं, अपना जहन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इन कैमरा मीटिंग होती है बेसिकली। तो चूँकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे तो उस पर कमेंट करना मुनासिब भी नहीं है कि अंदर क्या बातें हुई। बहरहाल सबसे खुशी की बात ये है कि नाम जो थे, अच्छे नाम थे, वो सिलेक्ट हो गए। अब वो जज बनेंगे। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगी रिकमेंडेशन, जो कि उतना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। पार्लियामेंट्री कमेटी उसको भी अप्रूव ही कर देगी। तो एक साल के लिए ये एडिशनल जज बन जाएंगे। और चूँकि अच्छे लोग हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो आई होप कि एक साल के बाद उनकी मज़ीद कंफर्मेशन हो जाएगी, जो कि एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। जी बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब। जी जैसे कि नासिर इकबाल साहब ने बताया कि बाबर सत्तार साहब जो हैं वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है, और उससे लगता ये है कि जो जजमेंट वाला जो हमारा हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसमें एक जो गैप है वो फिल होगा। दूसरा जो तारिक जहांगीरी साहब हैं, ये फौजदारी कानून के जो हैं माहिर हैं समझे जाते हैं। इसके साथ साथ ये नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, और इनके बारे में ये एक तासर था कि ये शायद पीपल्स पार्टी से इनकी एफिलिएशन है, तो ये जो इनको ओहदे मिले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का और डिप्टी अटॉर्नी जनरल का, ये जो है वो पार्टी वाबस्तगी की बुनियाद पर मिला। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई तो ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, बड़ी सेंसिटिव जो है पोजीशन होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर का है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो नून लीग के दौर में ये एडवोकेट जनरल रहे। तो अभी इनका ये इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन जब इनकी नॉमिनेशन हुई और इनका नाम भिजवाया गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इन्होंने अपनी जो इस्लामाबाद बार कौंसिल में जो अपनी इनका नॉमिनेशन पेपर थे वहाँ से विड्रॉ कर लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।